और इसराइली लॉबी के बारे में हमेशा से खदशात का इजहार किया जाता है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर कोई उनके जो अहदाफ है उनके खिलाफ जाए। जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये बात करते हुए पाए गए हैं कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जान को खतरा हो सकता है। डू यू थिंक सो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके ओके। खतरा हर अमेरिकन प्रेसिडेंट को होता हम्म। है। काफी पागल लोग हैं अमेरिका में और हथियार बहुत है, हम्म। तो वो तो किसी वक्त भी मसला बन सकता है। ठीक है। मगर जो लोग इस किस्म के काम करते हैं ना, वो एक्चुअली दे आर सपोर्टर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। वो जो राइट विंग ग्रुप्स है ना, वो उस किस्म के लोग होते हैं जो करते हैं। हम्म। इसलिए मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप को खतरा तो नहीं है उस किस्म का। हम्म। मगर देखिए, एज आई सेड, अमेरिका में तो सभी को खतरा है, इतने गन्स हैं वहाँ, और इतने गुस्से वाले लोग हैं, और इस किस्म के हर दूसरे दिन वहाँ स्कूलों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमले हो जाते हैं, जी। सड़कों के ऊपर हो जाते हैं। सो हम्म। यू कैन नेवर रूल आउट असैसिनेशन ठीक है। ऑफ एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो सेठी साहब, आप ईरान के लिए माशी पाबंदियां हटने को कैसे देख रहे हैं? ऐसे चांसेस हैं कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की जाए? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है होगी। ऑलरेडी ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि हमें कोई इतराज नहीं है अगर ईरान जो है चाइना को हम्म। तेल बेचे। हम्म। चाइना सबसे बड़ा ईरान का बायर है ऑफ ऑयल, हालांकि एम्बार्गो है, मगर और ईरान खुफिया तौर पे वो चाइना को देता है। तो मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें कोई इतराज नहीं है, आफ्टर ऑल कोई ऐसी बात नहीं है। और इसी तरीके के साथ उन्होंने इंडिया को इजाजत दी हुई है कि आप ईरान से खरीदें। तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सैंक्शंस जो हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है विल ईज द सैंक्शंस। तो अच्छा सेठी साहब, फाइनल क्वेश्चन, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कुछ हुआ उससे रिलेटेड, कि 2 हफ्तों का एक विंडो दी बातचीत के अमल को जगह देने के लिए, और उस दौरान ये हमले हो गए और उसके बाद सीज़ फायर फतह का ऐलान कर दिया गया। मुझे आपसे ये जानना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक बार फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की है खुले बंदों। आप क्या समझते हैं इस सारे अरसे में किस मुल्क ने क्या किरदार अदा किया? स्पेशली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज भी पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा दिखाई देता है, यकजहती का इजहार खुलेआम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब या मिडल ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या किरदार अदा किया सारे अमल के दौरान? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। और अपना मौकफ जो है जनरल साहब ने अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुंचाया है, और वो तारीफ उनसे सुनी है। तो मैं समझता हूँ हमें इसके ऊपर क्या तबसरा करने की जरूरत है। इंडिया के तबसरे आप सुन लें, वहां तो तकलीफ बड़ी सख्त हो रही है। वो तो मेल्ट डाउन हो गया, वहां तो मर गए बेचारे। ये हम्म। हुआ क्या उनके साथ? हम्म। वो तो समझ रहे थे कि उनकी दोस्ती है नरेंद्र मोदी की, हम्म। और मगर वहां तो बिल्कुल उल्टा हो गया है, और वो सर चकरा गए उनके। और हम्म। घर में ऐसे हुआ है कि जनरल साहब और तकड़े हो गए, जी। और सारी कौम इस वक्त उनके पीछे खड़ी है, बिकॉज दो बहुत सीरियस क्राइसिस से पाकिस्तान निकला है, एक हम्म। इंडिया पाकिस्तान और अब ये ईरान क्राइसिस। इसमें जी। वो उन्होंने अपना प्रिंसिपल मौकफ भी रखा है, और एक रोल भी अदा किया है इन गेटिंग अ सीज फायर एंड हम्म। गेटिंग द टू साइड्स टू स्टार्ट नेगोशिएटिंग। इसीलिए आपने देखा, जैसे मैंने कहा था आपको, कि वॉशिंगटन के बाद जनरल साहब कहीं और जाएंगे रास्ते में, जी। और फिर पाकिस्तान आएंगे, और ऐसे ही हुआ कि वो टर्की चले गए। जी। और जहाँ के ओआईसी की मीटिंग हो रही थी, हाँ। और हालांकि इसाक डार साहब थे, उन्होंने बहुत वहाँ मेहनत से काम किया हुआ था। जी। काफी पॉजिटिव रोल डार साहब का रहा है, और हाँ। आपने देखा उनकी रिसेप्शन भी बड़ी जबरदस्त थी। हम्म। मगर मेरा ख्याल है कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आर्मी चीफ जब बात करते हैं बिहाइंड द सीन्स, कर्टन्स के पीछे, तो उनकी ज्यादा अहमियत होती है। तो आई थिंक उनकी जब तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद वो आए टर्की, तो उन्होंने वहां भी कोई ना कोई बिहाइंड द सीन्स तो रोल प्ले किया होगा, और पॉजिटिव रोल किया होगा। और इसीलिए सब लोग बहुत कीनली देख रहे थे जब नेटो समिट में प्रेसिडेंट ट्रंप मिले तैयब एर्दोगान से, तो गर्मजोशी के साथ उन्होंने मुसाफा किया, और बाद में फिर उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें दोनों साथ बैठे हैं। अब इनके लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही। सिर्फ सब सऊदी अरेबिया के ज़िम्मे में स्पेशली शुक्रिया अदा करना प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, क्या रोल सऊदी अरेबिया का रहा होगा? देखिए, सऊदी अरेबिया का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है। एक तरफ तो उन्होंने इसराइल का सपोर्ट नहीं किया, हालांकि उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर तय किया, फैसला किया था कि सपोर्ट करेंगे। हम्म। मगर इस किस्म की टर्निंग पॉइंट पे वो अपनी आवाम के जो जज्बात थे उनके साथ उनके रूलर्स एमबीएस खड़े रहे, और उन्होंने इसराइल को सपोर्ट नहीं किया, विच इज सेइंग क्वाइट अ बिग थिंग, बिकॉज सबसे बड़ा मोहरा जो है वो तो सऊदी अरेबिया है इस सारी गेम के अंदर।
इसराइल की यही कोशिश है और अमेरिका की भी यही कोशिश है कि इस्लामिक वर्ल्ड को वो लीड करके और इसराइल की रिकग्निशन की तरफ बढ़े। मगर उन्होंने इस किस्म की पेशकदमी को बिल्कुल ही निपट लिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, ये फलस्तीन का मसला हल होगा। तो आई थिंक सऊदी अरेबिया ने बड़ा वाइज किस्म का पोजीशन इख्तियार की है, जो पाकिस्तान ने भी उसी किस्म की वाइज पोजीशन इख्तियार की है। और सऊदी ज्यादा सेंसिटिव है ना, बिकॉज वो बिल्कुल करीब में है और वहाँ ऑलरेडी बड़े मसले हैं वहाँ, एंड दे नीड अमेरिकन सपोर्ट। तो इसलिए आई थिंक शुक्रिया अदा करना बड़ा जरूरी था कि ये सब ममालिक को जो कि खड़े रहे। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आफ्टर ऑल अपने एलाइज के साथ तो खड़ा होना पड़ता है, मगर एट द सेम टाइम ईरान को उन्होंने डिच नहीं किया, एंड so they have played a positive role. All is well that ends well. That concludes this chapter. तो सेठी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स जिस पे हमेशा से आपका तबसरा हम जानते रहे, लेकिन अब सिचुएशन ज़रा दिलचस्प है कि जब से इंतखाबात हुए उसके बाद ये कहा जाता था इमरान खान साहब माइनस हो गए, लेकिन ये कहा करती थी अपोजिशन यानी पीटीआई की अपोजिशन जो अब हुकूमत में है, अलीमा खान साहिबा अगर ये कहेंगी तो ये अचंभे की बात लगेगी। और वो भी उन्होंने बहुत ठहर ठहर के बहुत दुख के साथ कहा केपी बजट के पास हो जाने पे। इसके साथ कनेक्ट करती हूँ मैं अली अमीन गंडापुर साहब की वो स्टेटमेंट एक हफ्ता पहले जो सामने आई थी कि अगर बजट पास नहीं होता तो वफाक के पास चांस होगा कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दे, और फिर उसी सांस में वो कह गए कि मैं जब चाहूँ असेंबलियाँ तोड़ सकता हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या इमरान खान साहब वाकई माइनस कर दिए गए हैं और किए अली अमीन गंडापुर साहब ने है? नहीं, देखिए माइनस तो वो नहीं हो सकते। उनका मेरा ख्याल है मतलब अलीमा का ये था कि अभी उनकी बात उनकी पार्टी भी नहीं सुन रही, और उनको आउट रखा जा रहा है। ये नहीं कि वो सियासत से माइनस हो गए या अली अमीन गंडापुर ने उनको आउट कर दिया है। आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट शी मेंट। देखिए इमरान खान को नहीं आउट कर सकते, अलबत्ता उसको कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और वो अमीन गंडापुर जो है उसकी मुश्किल सिचुएशन है। एक तरफ उसके सर के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट बैठी है और किसी वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट जो है गवर्नर्स रूल लगा के और इस गंडापुर और इन दोस्तों को सबको गिरफ्तार करके जेलों में फेंक देगी। और सबको पता है कि जिन लोगों को जेलों में फेंका है उनकी अदालतें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकी। इमरान खान छोड़े इससे बहुत छोटे लोगों को भी जिनको वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, तो अदालतें कांट डू एनीथिंग। और गंडापुर को भी पता है। तो ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब तो 2 साल काट लिया, अगले 2-3 साल गंडापुर को काटने पड़ गए एंड अदर्स। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये थ्रेट तो रियल है और ये ब्लफ नहीं है। अब ये बात तो गंडापुर को सोचना पड़ता है ना, ये कि यार एक गवर्नमेंट है, अभी थोड़ी सी लेवरेज है, उसको भी छोड़ दिया जाए। एंड आई थिंक इमरान ऑल्सो अंडरस्टैंड्स इट। इशू ये नहीं है, इशू मैं समझता हूँ है गंडापुर का रहना। गंडापुर विल रिमेन चीफ मिनिस्टर और गंडापुर को इसी चीज का फिक्र है। गंडापुर ने जो ये बजट पास किया है, एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट को साथ टक्कर नहीं लेनी। वो कुंडी साहब बैठे हुए हैं बटन दबाने के लिए, सो ही डजंट वांट टू रिस्क इट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उसको डर है कि पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर ही ना कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए इसके खिलाफ, अपनी पार्टी ना इसको नॉकआउट करने की कोशिश कर दे। तो इन्होंने बजट पास किया, इसके अंदर एक बहुत अहम फिगर है विच इज जो उन्होंने फंड्स देने हैं अपने एमपीएस को। अब ये बजट पास होगा तो वो एमपीएस को पैसे देंगे ना, तो एमपीएस को पैसे देने का मतलब ही है कि ब्राइब करना उनको, स्टे विद मी। अगर वो ये बजट ना पास करते तो एमपीएस जो थे उनकी बगावत ज्यादा इम्कान था उसका। अच्छा जी फिर ठीक है, सानू कुछ नहीं मिलता पैसे, फिर करो कटो इन्हों। तो उन्होंने मेरा ख्याल है 2 birds with 1 stone। एक तरफ तो खुड्डी साहब को पीछे हटा दिया है, सर बजट पास हो रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने अपने एमपीएस को आ जाओ आ जाओ आ जाओ पैसे मिल जाएंगे तुम ठीक है, ताकि वो इसके खिलाफ रिवोल्ट ना करे, समथिंग लाइक दैट। तो ये है सिचुएशन।